बसंती जी, एक सवाल है आपसे। सोचा आप पूछ लें। कहा इसकी बेहद ज़रूरी सवाल है। कभी आप कहती हैं कि यूट्यूब से आपका जो खर्चा पानी चल रहा है, बच्चों की फीस, दादाजी की दवाई, खेत खलिहान के लिए दवाई, वो सब यूट्यूब से चलता है। और कभी कभी आप कहती हैं कि खेत से जो सब्जी उगता है उससे चलता है घर आपका। तो हम कंफ्यूज हैं कि आपके दो घर हैं, और अगर एक ही घर है तो फिर एक बार झूठ बोल रही हैं। अब अभी वाला टाइटल झूठा है या पिछला वाला टाइटल, मतलब पिछली वाली बातें। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई ब्लॉग में। बसंती जी, कहा है कि सुबहियाँ सुबहियाँ आ चुकी हैं। का कम लोग खेती करते हैं लेकिन हम करते हैं, जिसके घर का खर्च भी चलता है और सब्जी भी मिल जाती है, जिससे घर का खर्च भी चलता है। आपको अगर याद हो दोस्तों, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, 10 दिन पहले बसंती जी ने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो बताते हैं आपको। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बसंती जी के थोड़े से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हम आपके समक्ष लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी बसंती जी के रंग इतने ज़्यादा अलग हैं कि आप भी ना कभी कभी भौचक्के रह जाते होंगे कि ट्रू वाला रंग कौन है। यू वाला बसंती जी का असली रंग है कि यू वाला असली रंग है। कौन सा है असली रंग बसंती जी का। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बसंती जी, एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहूँगी। आपने यूट्यूब पेमेंट को लेकर एक अपडेट डाली थी। अगर वो ज़्यादा दूर नहीं तो मैं बता देती हूँ कितने दिन पहले, ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गया? पुलिस किसको पकड़ने आई थी? ये भाई साहब क्या क्या टाइटल डाले हैं। ठंड में लोग क्या कहेंगे सोचने दीजिए, हम जो करते हैं करते रहेंगे। सरकारी काम की तारीख। अरे भाई साहब, कहाँ चली गई? मिलन नहीं रहा है। कुल मिला के चलो मैं आपको याद दिला देती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। बसंती जी ने एक चीज़ बताई थी कि हमारी किस्त निपट गई। हर हफ्ता हम चाहे खाएं चाहे ना खाएं, चाहे पिएं चाहे ना पिएं, एक लाइन और ऐड कर देती कि हम चाहे सांस लें चाहे ना लें, लेकिन हमको ना पैसा का इंतज़ाम करना पड़ता था दोस्तों। कहा कि हर हफ्ता हम किस्त देते थे। याद आया? याद आ गया होगा, इतना भी याददाश्त आपकी कमज़ोर नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि ये सब आपने जो भर भर के प्यार दिया, कौन सा वाला प्यार। देख कर वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दे के, वो प्यार की बसंती जी बात कर रही थी। तुमको क्या लगा कि तुम अच्छा 2 शब्द लिखाते हो उससे बसंती जी खुश हो जाएंगी? नहीं जी। जितने बसंती जी को लोग देखेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे बसंती जी एकदम खुले मुंह, एकदम एकदम भाई साहब क्या बोलेंगे, शब्द नहीं मिल रहा आज। हम ऐसा, हमारी जुबान में शब्दों की कमी पड़ गई है। मतलब गदगद हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए कि जितना ही आपने उनको देखा। चलिए, तो उसमें बसंती जी ने बताया था कि दोस्तों, जो आप हमारा वीडियो देखते हैं तो उससे हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं, दादाजी की दवाई, बच्चों के स्कूल फीस, गोलू का स्कूल पता नहीं कहाँ है, कोचिंग जिक्र होता है स्कूल का, कभी कभी षड्यंत्र के लिए होता है। तो इन्होंने पूरा उस वीडियो में व्याख्यान करा था कि आपके प्यार की वजह से हम अपना घर खर्च चला पाते हैं, 4 पैसे अब बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा वीकली वाला किस्त वाला ख़त्म हो चुका है। जो भी हमने लोन ले रखा था, उधार कर्जा ले रखा था, याद आया? उसी में इन्होंने बोला था कि यूट्यूब से। और आज यहाँ पे लिखी हैं, आज जो इनका ये वीडियो आया है कि हम जिससे हमारे, जिसके लिखना है, जिसके लिखा है इन्होंने, जिससे लिखना चाहिए। गोलू बेटा भाई क्या लिख रहा है? शुद्ध हिंदी नहीं लिख पा रहे हो कि हम कम लोग खेती करते हैं लेकिन हम करते हैं, जिसके घर का खर्च भी चलता है। लिखिए जिससे, हिंदी भाषा का सही शब्द लिखा करिए, जिससे हमारे घर का खर्च चलता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बसंती जी कितनी चालबाज हैं, कितनी चालबाज हैं। मतलब इतना ज़्यादा चालबाज तो हमने कोई औरत दिखा नहीं करी। और सब्जी भी मिल जाती है, हैं? वाह जी वाह।
बसंती जी, आप रिएक्शन वालों को बोलती थी कटोरा लेके बैठे हैं, कटोरा हमारे नाम का चलाते हैं, लेकिन अक्सर आप अपनी गरीबी का जो कटोरा सब्सक्राइबर के आगे फैलाती हैं ना, कई बार तो हमको लगता है कि भाई बसंती जी, आप ना बहुत बड़ा शातिर दिमाग की औरत हैं। इतना ज़्यादा शातिर हमने अपनी पूरी जिंदगानी में नहीं देखा इसी औरत कि 10 दिन पहले का बोली थी और का बोल रही, बोल बच्चन इसके चेंज हो जाते हैं पूरे तरीके से। यह औरत दल बदलू है। और जो इसने सुबह सुबह ये डाला है, कल इसने डाला था क्या डरना, अपनी जगह में हम कुछ भी करें, और ये ट्रंक बीचे रास्ते में क्यों है, किसका है। भैया हिंदी इतना गलत लिखता है गुलुआ की काहे बोले। मात्र 8.7, बताओ, इससे ज़्यादा तो इनके घर की सफाई में व्यूज़ आ गए हैं 10,000। और इसमें जो अनीता जी को टारगेट कर रही थी कि उनका बक्सा काहे अंगनम रखा है और हमारा जगह है, हमारे उस टाइम कामकाज में भी समस्या हो रही थी, कैसे रिश्तेदारों ने सुड़क सुड़क के काम किया है, इतना बड़ा बक्सा रखा था, वहीं पे रिश्तेदार बेचारे चींटी की तरह दबे बैठे थे। बहुत नौटंकी ड्रामा करा था, तो उनको समझ में आ गया इस प्रकार की नौटंकी ड्रामा करने से कतई कुछ होने वाला नहीं। तो फिर से सब्जी भाजी और अपनी गरीबी पे आ गए। मतलब यार, इसीलिए मैं इनकी एक एक बारीकी से बारीकी चीज़ पे ध्यान देती हूँ। फिर इनके भक्त लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अरे हमारे पास यही काम है, हमको यही करना है, इनकी बारीक से बारीक पॉइंट जनता के सामने लाके पॉइंट आउट करना है, समझे। बुझान नहीं, बुझान कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो सब्जी भाजी टांग टूंग के धोए धाए के भैया लेके गए हैं, है ना। कुछ लोग तो कह रहे थे कि तुम बुक करा लो, मांग लो, तो भैया ऐसे बसंती जी ने बोल रखा है कि ये जो है, तुम पहले तो बोलते थे कि तुम लोग बिके हुए हो, अनीता जी तुमको सबको पैसा देती हैं, और अब तो इल्ज़ाम लगवाना स्पीटा कि हम लोग ना सीधा सीधा भाई साहब भीख मांगने वाले, इनके नाम का कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो भाई हम और अपना ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेंगे, जितना है रूखा सूखा खाए कि अपना काम चला लेंगे। बसंती जी का नाम लेके आए बसंती जी ना स्पीटी, कुछ उल्टा पुल्टा ही लिखा करती हैं। बाला मधुबाला, शैतान का साला, शैतान की साली पूनम वाली। मजाक था तुम्हारी, से अशब्द भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, हम मजाक कर लेते हैं, कस कि मजाक से ना अच्छा लगता है। और आप सबके चेहरे पे जब मुस्कान आता है, जब आप लोग कोई कहता है ना कि आपका वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसी आता है, तो हमको ना अंदर से प्रसन्नता होती है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में तमाम ऐसे मनहूस लोग हैं कि भाई आपको दुखी करे रहते हैं। जैसे कि जान ही रहे हो, अपने आसपास पड़ोस की बात कर रहे हैं, हाँ, वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। घर परिवार, कभी पड़ोसी तुमसे दुखी, कभी रिश्तेदार दुखी, तो कभी कभी ससुरा घर वाले दुखी। हाँ, हर किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कमी निकल ही आती है आपके कामों में। तो ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में भगवान ने भरपूर मात्रा में दे रखा है। तो अगर आपको कोई हंसाता है तो खुशी की बात है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा कुछ कमेंट करते हो। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके ऐसे ही मनोबल बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए भी मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किया करिए। मेरे लिए वो टॉनिक का काम करते हैं। तो हम कुछ नया भी लेके आते हैं, कुछ पंच लाइन, कुछ बढ़िया सा शब्दावली, हंसने वाली, हंसाने वाली है। अरे दैया पूनम बाला, ही का पत्थर वत्थर, अरे बहनी ना मारो, मुड़ उड़ फूट जाई हमार, का कर रही हो। दोस्तों पूनम बाला आए गई पत्थरबाजी करे। हे पूनम बाला, तुम भूल रही हो कहाँ आई हो, यूपी। योगी बाबा ना तुम्हारी जो बना वाला रूप है, जो तुम ढके हो कि तुम औरत हो कि मेल हो कि फीमेल हो, इतना मरवाएंगे ना कि असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। चलो यहाँ पत्थरबाजी अलाउ नहीं है। पूनम बाला थी दोस्तों। अब वो पूरा नकाब उकाब करके आती हैं। अरे पृथ्वी भी घूम रहा है, पृथ्वी तुम गोल गोल काहे घूम रहे हो शक्तिमान की तरह, हैं? इधर आओ। अरे दैया, तो चक 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 करके शक्तिमान की तरह उड़ी गवा पूनम बाला के पीछे। जाओ जाओ भैया, ये सब अपनी पीठ पर लिखवाए हैं। अब पूरा नकाब पृथ्वी ने पीठ पे लिखवाया पृथ्वी, और पूनम बाला ने लिखवाया पूनम बाला। अब बाकी जैसे कि आईडी के पीछे कौन छुपा है, वैसे यहाँ पर भी पूरा काला काला पोशाक पहने हैं, आंखें भी ना दिख रही, काला चश्मा लगाए हैं। तो भाई हम कैसे पहचान पाएंगे, पर कोनो बात नहीं, इनके कर्म ही इनकी पहचान है। ना मुराद मनहूस आदमी लोग हैं, अब आदमी है औरत हमें नहीं पता दोस्तों, कारण कि ये अपना जेंडर रिवील ही नहीं कर रहे हैं। फेक आईडी बनाए बनाए लोगों को गुमराह करते रहते हैं।
जाओ भाई जाओ, पत्थरबाजी अलाउ नहीं। मैं एक बार जाके अभी हाई कोर्ट के बगले में जाके कंप्लेन करूँगी, सीधे तुम अंदर। चलिए दोस्तों, इनको छोड़ देते हैं, कहा कि इनका काम है, मालकिन के लिए आते हैं ये लोग, अपनी मालकिन के लिए झूठ फरेबी की देवी। जाए कि आरती वारती उतारिए, कुछ गोभी वोभियों का बिचवाइए, कुछ मंडी वंडी पहुँचाइए हैं। चले आते हो मुँह उठाए के, मीठी मीठी बातें करें, कुछ मालकिन का हेल्प उल्प नहीं करे। देखिए दोस्तों, बसंती जी का ना बहुत ही ज़्यादा इस समय नुकसान चल रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान चल रहा है कि क्या ही बताएं। इनके दोस्तों ने लिखा है कि बसंती बेटा, इस समय तो आपकी सब्जी बहुत सस्ती चल रही है, गोभी मैं मार्केट से खरीदती हूँ तो पता है, पर अच्छा है कि तुम लोग ताज़ी सब्जियाँ बना पाते हो, तुम्हारा हरा भरा खेत देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। फूल गोभी, पालक, सरसों का साग कितना अच्छा है, तुम लोगों का मेहनत का फल है। जिंदगी में जो मेहनत करता है वो आगे ज़रूर बढ़ता है, मेहनत करने में शर्म नहीं रखना। गोलू को भी शर्म नहीं कि वो साइकिल से ले जाकर बाजार में बेच आता है, देखने में भी हैंडसम बॉय है। अरे दैया दैया किधर से चलो, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है भैया, समझे। आगे बढ़ते हैं। इनका कमेंट पढ़ के ना हमको अंदर से बहुत ही खुशी होता है, बढ़िया बढ़िया लिखती हैं, चाटुकारिता वाला, ठीक है। तो और यहाँ जापान में अमुक साग सब्जी के जैसा कुछ नहीं मिलता। अरे दैया, ये सब्सक्राइबर जापान की हैं भैया। और जैसा तुम लोग खाते हो वैसा कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ बहुत महंगा भी है। तुम्हारे ब्लॉग का हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि तुम्हारे ब्लॉग में कोई बनावटी नकली नहीं, जो करती हो दिखाती हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज पीयूष छुटकू क्यों नहीं दिखाई दिया, सो गया क्या? अरे दैया, ऐसे सब्सक्राइबर्स के ही डिमांड पे पीयूष को दिखाया जाता है। और तुम अस्वस्थ, थोड़ा गोल्डी थोड़ा अस्वस्थ लगती थी, एग्जामिनेशन का टेंशन है बेटा। गोल्डी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझ जाओ। अरे दैया का टीचर का टेंशन दे आंटी जी हैं, नकल वकल करने के लिए बोल रही हो। खूब मन लगा कर पढ़ाई करो और लोगों को टेंशन दो। हमें तो लगा तुम यहाँ पर ना अच्छी चीज़ बोलने आई हो, भड़काने आई हो। जापान के नासपीटी आंटी इका लिख रही हो कि लोगों को टेंशन दो। अरे तुम यूँ बोलो कि भाई साहब बढ़िया बढ़िया बोलो, बढ़िया बढ़िया करो, बढ़िया बढ़िया पढ़ो। अरे तुम कहा करी कि लोगों को टेंशन दो। देख लो दोस्तों, बसंती जी के भक्तों की क्या है असलियत। हमने कतई नहीं सोचा था कि बसंती जी के भक्त इस प्रकार के निकलेंगे। मन लगा के पढ़ाई करो, सदा खुश रहो, सुखी रहो, ये सब लिखो तो अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकार की वाहियात बात कैसे लिखी इन्होंने, मुझे समझ नहीं आया। बहुत है बढ़िया, तुम लोग बहुत है मेहनत कर रहे हो। दूसरों का हक मारने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। जो जैसा होता वैसे ही सोचता, तुम जैसे हो वैसे ही गंदी सोच। अरे दैया, यहाँ पर इन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं, ना लाला जी का नाम लिखा, ना ही इनका बसंती जी का। इन्होंने तो सिर्फ एक लाइन लिखी कि दूसरों का हक मारने वाला सुखी नहीं रह सकता कभी। इन्होंने सोच लिया हम भी बसंती जी को कह रहे हैं। कहते हैं ना, हमारी दादी कहा करती थी दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्होंने तो पूरा बसंती जी को, मतलब दोस्तों इनके भक्त भी जानते हैं कि इनकी जो देवी स्वरूप बसंती जी हैं वो कहाँ है, गलत तो है ही है दोस्तों। दुनिया समाज जहान की कोई भी बात मैं इग्नोर कर दूंगी, पर कभी भी अगर मैं इग्नोर नहीं करूंगी तो वो बात है दुष्कर्म वाली। आपने झूठा फरेब मक्कारी करा वो जाने दूंगी मैं, लेकिन जो दुष्कर्म वाला जैसा झूठा केस किया उसके लिए मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूंगी और हमेशा बोलती रहूंगी। क्योंकि आप वो खिलवाड़ नहीं है, वो किसी की जिंदगानी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकती। सब्जी भाजी सफाई ना करना, तुम्हारा 2 गज उन्होंने ले लिया, तुमने 2 गज उनका ले लिया, इस पे तुम लड़ाई झगड़ा चाहे जितना करते, कतई मुझे कोई वो नहीं था। लेकिन जो तुमने घटियापन किया है बसंती जी, झूठा दुष्कर्म गैंग वाला शब्द जोड़ के, उसके लिए कतई हमरे जगह तो भैया बिल्कुल तुम्हारे लिए कोई ऐसा जगह स्थान नहीं, कोई भी नहीं। चलिए जी, बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। और पूनम वाला पृथ्वी तनिक रुको, हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। रोज़ टाइप कर करके आते हो वीडियो पे ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, तुमको पता चल जाएगा जब हमारा वीडियो आएगा। देखो पूनम बालाजी को भी हमने बोल दिया कर लीजिएगा। और
भैया पत्थर मार रही, हम जा रहे हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।